हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मैथ्स मैथ में। तो दोस्तों, आज से हमने एक नया संकल्प लिया हुआ है कि आपको क्लास 10th की पूरी मैथ करानी है। यानी कि जो भी मैथ है आपकी उसको पूरी कराएंगे 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि एग्जाम भी आपके आ गए हैं और एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचे, 1 या 1.5 महीने बचे हैं। आपके 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो मैथ है वो 1 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाए और आपको रिवीजन का भी भरपूर मौका मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक और इसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद और इसी तरह सीरीज से हम सारे चैप्टर पढ़ते जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बहुपद कहते किसे हैं दोस्तों? यानी कि किसी भी बीजीय व्यंजक को जब धन या ऋण चिन्ह से जोड़ते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम एक बीजीय व्यंजक लिख दें ax, एक ax ये बीजीय व्यंजक है, हमने एक प्लस का चिन्ह लगाया, फिर हमने by लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर cz लिख दिया। यानी प्लस या माइनस से जब बीजीय व्यंजकों को ऐड करते चले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर ए बी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? यानी कि जब एक से अधिक पद होते हैं तो वहां पर बहुपद होता है। जब एक से अधिक पद आए वहां पर बहुपद होता है। अब बहुपद को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? बहुपद को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? बहुपद के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 जो चलता है आपका वो चलता है घात के आधार पर, और नंबर 2 है वो पद के आधार पर। तो हमने नंबर 1 बोला घात के आधार पर, कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घात के आधार पर, घात के आधार पर। और फिर दूसरा होता है पद के आधार पर। क्या होता है? पद के आधार पर। जो आपके सिलेबस में है वो 2 घात तक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए हम कई सारे पढ़ेंगे। तो घात के आधार पर जो है बहुपद घात के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि नंबर 1 रेखीय बहुपद। क्या होता है दोस्तों? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद समझते जाएंगे और करते जाएंगे। तो रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? सर, बहुपद की उच्चतम घात यदि 1 है, बहुपद की उच्चतम घात यदि 1 है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। यानी उसकी घात कितनी होगी? इसकी जो घात होगी 1 होगी। फिर इसके बाद आता है आपका द्विघातीय बहुपद। क्या आता है दोस्तों? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होता है? यानी कि सर इसकी उच्चतम घात कितनी होती है? 2। नाम से ही पता है द्विघातीय, द्वि का मतलब 2, घाती का मतलब घात, यानी कि इसकी उच्चतम घात कितनी होगी? सर इसकी उच्चतम घात होगी 2। क्या होगी? 2। इसके बाद आपका आता है त्रिघातीय बहुपद। क्या आता है दोस्तों? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद ये जो होता है, त्रि का मतलब 3 और घाती का मतलब घात, यानी कि त्रिघाती का मतलब इसकी उच्चतम घात कितनी होगी? 3 होगी। यानी कि एक तरह से, और फिर इसके बाद 4 घातीय, 5 घातीय, 6 घातीय बोल सकते हैं, या फिर उसको बहुपद ही बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। यानी कि रेखीय बहुपद में घात 1 होती है, द्विघातीय बहुपद में घात 2 होती है और त्रिघातीय बहुपद में घात 3 होती है। इसी प्रकार पद के आधार पर भी आपके बहुपद होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आता है यहाँ पे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होगा? एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद क्या होता है? सर इसमें एक ही पद होगा। एक ही पद का मतलब प्लस माइनस से कुछ जुड़ के नहीं लिखा होगा, जो भी लिखा होगा सब इनटू पे लिखा होगा। जैसे कि बोल दें कि सर ax, इसमें ओनली एक ही पद है। पद कैसे अलग करेंगे सर? जब भी प्लस या माइनस चिन्ह से अलग होता है बीजीय व्यंजक, तब वहां पर क्या होगा? सर वहां पर आपके पद बढ़ते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही पद होगा। इसके बाद आता है आपका द्विपदीय बहुपद। क्या आता है? द्विपदीय बहुपद। अब ये द्विपदीय बहुपद क्या होता है सर? कैसे जानेंगे? द्वि का मतलब 2, पदी का मतलब पद, यानी कि जैसे 2 पद होने चाहिए। 2 पद कैसे? सर ax प्लस b कर दिया हमने। इसमें 2 पद है, प्लस से अलग है, यानी पहला पद ये हो गया, प्लस के बाद दूसरा पद ये हो गया, यानी कि द्विपद हो गए। सिमिलरली इसके बाद आता है त्रिपदीय बहुपद। क्या आता है दोस्तों? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। जब हम त्रिपदीय बहुपद की बात करते हैं तो त्रिपदीय बहुपद का मतलब क्या होगा? 3 पद। त्रि का मतलब 3 और पदीय का मतलब पद।
त्रि का मतलब तीन और पदी का मतलब पद, तो त्रि यानी कि तीन पद होंगे, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक ये रहा, दूसरा प्लस लगाए, फिर ये रहा, फिर प्लस लगाए, फिर ये रहा, यानी कि तीन पद हो गए। तो एक पदी में एक पद होता है, द्विपदी बहुपद में दो पद होंगे और त्रिपदी बहुपद में तीन पद होंगे। और यही आपके बहुपद के प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार को हमेशा याद रखना कि दो प्रकार से इसको बांटेंगे, घात के आधार पर और पद के आधार पर, और इतना ये क्लियर होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक कि बहुपद की घात क्या होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। तो दोस्तों बात करेंगे हम बहुपद की घात की। आखिर बहुपद की घात कहते किसे हैं? तो सर बोलेंगे बहुपद की सबसे उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि बहुपद की सबसे बड़ी घात को या उच्चतम घात को, बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि बहुपद की जो सबसे उच्चतम घात होगी उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि एक समीकरण में लिख दूं, जैसे कि एक बहुपद लिख देते हैं, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मान लो ये एक बहुपद लिखा हुआ है क्योंकि इसमें तीन पद है। ये कौन सा बहुपद है? तीन पदी बहुपद है क्योंकि एक दो तीन। अब इसकी उच्चतम घात कौन सी है? सर सबसे बड़ी घात कौन सी? तो इसमें सर घात कितनी लगी है? तो सर इसमें ध्यान देना बच्चों, घात किसकी बताते हैं? घात हमेशा चर राशि की बताते हैं। किसकी बताते हैं? चर राशि। चर राशि कौन सी होती है? एक्स वाई जेड, इन सब की ये होती है चर राशि। तो चर राशि घात बताते हैं। दोस्तों इसमें एक्स की घात कितनी लगी है? दो लगी है। इसमें एक्स की घात एक लगी है और इसमें एक्स की घात शून्य लगी है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हुई? सबसे बड़ी घात दो हुई। तो यहां पर बहुपद की घात कितनी होगी? सर यहां पर घात हो जाएगी दो। मान लो हमें एक समीकरण और दे दिया किसी ने, या एक बहुपद और दे दिया, बोल दिया सर क्या बताइए, बी एक्स प्लस सी एक्स की पावर 9 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 10। अब हमसे पूछ लिया सर इसमें बहुपद की घात बताइए। तो सर इसमें बहुपद की घात कैसे बनाएंगे? सर इसकी घात कितनी है? इसकी घात तो एक है, इसकी घात 9 है, इसकी घात 2 है और इसकी घात 10 है। सबसे बड़ी घात कौन सी मिली हमें? 10। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? सर घात जो होगी वो हो जाएगी 10। That's it। मान लो एक क्वेश्चन और आता है, इस तरह क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि घात कितनी होगी। तो इस तरह क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि एक जो क्वेश्चन देने वाला हूं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है। जैसे कि बोल दिया जाए आपसे कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। दोस्तों इसमें घात कितनी होगी? तो आप जैसे कोई देखेगा तो सर बोल देगा कि सर इसमें उच्चतम घात तो 2 दिख रही है, लेकिन नहीं, उच्चतम घात 2 नहीं होगी। समझेंगे कैसे? सर हमने बोला था चर राशि की घात देखेंगे, तो इसकी घात कितनी है? सर इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। और ये तीनों चीज जब गुणे में लिखी होती हैं तो गुणे में क्या होता है? सर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो सर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 3। यानी इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है और इसकी घात 2 है। यानी कि इसकी उच्चतम घात कितनी हो गई? सर इसकी उच्चतम घात हो गई 3। तो इसकी घात क्या लिखेंगे हम? सर इसकी जो घात लिखेंगे वो होगी हमारी 3। आई होप दोस्तों बहुपद की घात तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं बहुपद की घात के या बहुपद के, कि कौन सा बहुपद है, बहुपद के प्रकार के, और इसके आगे चर्चा करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 1/x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 में कौन सा बहुपद है एवं बहुपद की घात क्या है। यानी कि इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बहुपद के प्रकार का और एक बहुपद की घात का। तो इसमें जो पहला इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सर सबसे पहले डायरेक्टली तो देखो बटे में जब लिखा है तो इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली बता दे कि सर उच्चतम घात 2 है तो 2 घात हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको पहले सॉल्व करना होगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सर इसका एलसीएम लेंगे तो बटे पे 1 सबके मानेंगे हम यहाँ पे। तो ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? सर एलसीएम आएगा x। जब एलसीएम x आएगा तो x का भाग करेंगे, x में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो सिर्फ 1 ही आएगा। 1 का भाग x में तो x बार जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर 3x क्यूब। तो प्लस का 3x क्यूब और प्लस फिर इसका भाग करेंगे 1x में तो x टाइम जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 गुणा, तो x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब
प्लस 4x² इज इक्वल टू 5x। सबको एक साइड कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x³ प्लस 4x² और माइनस 5x। अब दोस्तों हम इसमें बताएंगे कि इसमें बहुपद की घात कितनी है। तो घात कितनी है मैंने बताया था कि एक बार गेस लगाइए आप लोग की घात कितनी होगी। और मैंने भी बताया था कि बहुपद की सबसे उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि यहां पर क्या है सर, उच्चतम घात कौन सी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि 3 से बड़ी तो कोई घात नहीं दिख रही, तो उच्चतम घात कितनी हो गई, 3। तो बहुपद की जो घात होगी वो 3 हो गई। और कौन सा बहुपद होगा, तो दोस्तों बहुपद कौन सा होगा, तो देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं बहुपद की घात में। पहला तो 1 2 3 4, यानी कि ये 4 पदीय बहुपद भी है और 3 घातीय बहुपद भी है, त्रिघातीय भी है, 4 पदीय भी है। लेकिन अब बहुपद सिर्फ घात, क्योंकि बहुपद कौन सा बहुपद पूछ रहा है। अगर इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि कितने घात का बहुपद है, तो हम बता देते सर त्रिघात का बहुपद है। अगर हमसे पूछता कि सर कितने पद का बहुपद है, तो हम बता देते कि सर 1 2 3 4 4 पद का बहुपद है। लेकिन हमसे डायरेक्टली अगर पूछा कौन सा बहुपद है या किस प्रकार का बहुपद है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, 4 पद हैं और 3 घात है, यानी कि बोलेंगे बहुपद है 4 पदीय और त्रिघातीय बहुपद, 4 पदीय त्रिघातीय बहुपद। ये होगा बहुपद का पूरा नाम। ये क्या होगा दोस्तों, बहुपद का पूरा नाम। ये होगा बहुपद का पूरा नाम। अगर हमसे ओनली पूछता था कि घात के आधार पर कौन सा है, तो हम बोल देते 3 घातीय है। और अगर पद के आधार पर पूछता तो हम बोल देते कि 4 पदी है। लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा है बहुपद। यही क्वेश्चन अगर बहुविकल्पी में आता है, अगर बहुविकल्पी मान लीजिए दोनों ऑप्शन है, त्रिघातीय और 4 पदीय, तो आप दोनों में, क्योंकि दोनों ऑप्शन है, क्योंकि सीधी सी बात है OMR सीट में आप एक ही आंसर सही करना चाहेंगे, क्योंकि ये आंसर आपके दोनों सही, तो दोनों में से किसी भी टिक लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर बोले कि कौन सा बहुपद है और ये ऑप्शन में ये भी कोई ऑप्शन हो, तो इसको भी टिक कर सकते हैं कि सर 4 पदी त्रिघातीय बहुपद है। चलिए शुरू करते हैं आपका अपना दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x² प्लस 4x⁴ 9 y⁴ 9 z⁴ 9 प्लस 9x³ yz² प्लस 4x⁴ 9 और y⁴ 10 में बहुपद की घात बताइए। अब हमें इसमें बतानी है बहुपद की घात, यानी कि बहुपद की घात की डिफिनेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि बहुपद की सबसे उच्चतम घात, यानी बहुपद की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो चलिए हम घात काउंट करते हैं। इसकी उच्चतम घात इसकी घात कितनी है सर, इस पद की घात है 2। अब इस पद की घात कितनी है, तो सर ये गुणे, क्योंकि ये x y z गुणे में लिखी हुई है, तो तीनों को जोड़ लेंगे, 9 + 9 + 9 यानी कि 27। ये कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। इस पद की घात कितनी है, 27। अब इस पद की घात भी देख लेते हैं। इस पद की घात कितनी है, तो 3 और y की 1 हो गई 4 और z की 2 हो गई, तो 4 2 6 हो गई सर। इस पद की घात कितनी है, तो 9 और 10, तो 10 9 19, यानी इस पद की घात हो गई 19। अब देखते हैं सबसे हाईएस्ट पद कौन सा सर, सबसे हाईएस्ट घात तो ये रही, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी सर, इसमें जो बहुपद की घात होगी वो होगी 27। यही रहा आपका क्वेश्चन, ये आंसर। बहुपद की घात कितनी हो गई, 27। तो अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक, इसी पे सेकंड टॉपिक पे, वो है बहुपद के शून्यक। अब ये बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, यानी सीधी सी बात है सर, बहुपद के शून्यक उन्हें कहते हैं जिनका मान बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे कि मैं कह दूं कि सर बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बहुपद के शून्यक, क्या बोलेंगे सर, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्य किसे कहते हैं सर, चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी कि सर चर राशि किन्हें कहते हैं सर, जिनका मान फिक्स नहीं होता, जैसे x y z है, w x है, ये सब चर राशियां हैं। तो चर राशि का वह मान
जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें ही बहुपद के शून्य कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दूं, जैसे एग्जाम्पल है मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब मैं बोल दूं कि सर इसका जो शून्यक है वो x इज इक्वल टू -1 है। x इज इक्वल टू कितना है? -1 नहीं, सॉरी +1 लेते हैं। x इज इक्वल टू +1। अगर x इज इक्वल टू, मैं इसमें +1 रख देता हूं तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। कैसे? जैसे x इज इक्वल टू +1 रखेंगे तो +1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +1 माइनस 2, तो 1 कितना हुआ? 2 माइनस 2 यानी 0, यानी कि पूरे बहुपद का मान कितना आ गया? 0, यानी कि x बराबर प्लस का जो 1 है वो इसका एक शून्यक है। पता कैसे चला शून्यक है? क्योंकि सर पूरे बहुपद का मान शून्य हो गया। पूरे बहुपद का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। चलिए अब इसी से रिलेटेड, शून्यक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहले शून्यक से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जिनको क्लियर करेंगे। तो अब हम करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? द्विघात बहुपद में